नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह चौहान। साथियों, यह मेरा आधिकारिक चैनल है जहां मैं आप सभी को पेंशन से संबंधित हर महत्वपूर्ण और मुख्य समाचार देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बेहद विशेष है, क्योंकि हाल ही में वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त पेंशन, 18 महीने के डीए एरियर और पेंशन से जुड़े कई मुख्य मुद्दों पर बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय ने भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अनिवार्य किया गया है। इसीलिए इस पूरे विषय को विस्तार से समझना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। हाल ही में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जिसने हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का काम किया है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त रिटायर होता है तो उसे 1 जुलाई से मिलने वाले वार्षिक इंक्रीमेंट का पूरा लाभ दिया जाएगा। पहले तक सरकार इस लाभ को देने से मना कर देती थी और यह तर्क दिया जाता था कि क्योंकि कर्मचारी 1 जुलाई को सेवा में मौजूद नहीं है, इसीलिए उसे इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन अदालत ने इस तर्क को सही नहीं माना और कर्मचारियों के हित में अपना फैसला सुनाया। इस निर्णय के बाद अब केंद्र और राज्य सरकारों के हजारों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधा फायदा मिल सकेगा, क्योंकि अब उनकी पेंशन की गणना भी इस बढ़े हुए वेतन के आधार पर की जाएगी। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है और सभी कर्मचारी संगठनों ने भी इसका दिल से स्वागत किया है। इसी के साथ पेंशन भोगियों के लिए एक और राहत भरी खबर सामने आई है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी पेंशनर का पीपीओ फॉर्म 16, ग्रेच्युटी से जुड़े दस्तावेज या अन्य जरूरी कागजात समय के साथ कहीं खो जाते हैं और बाद में उन्हें दोबारा प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस समस्या का एक परमानेंट समाधान निकाल दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रूप से डिजिलॉकर में उपलब्ध रहेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि किसी पेंशन भोगी का कोई जरूरी दस्तावेज खो भी जाता है तो उन्हें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वह अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से डिजिलॉकर में लॉग इन करके अपने सभी दस्तावेज आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे न केवल उनके दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करना भी बेहद आसान हो जाएगा। सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान की दिशा में एक और मजबूत प्रयास माना जा रहा है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की, जिसका इंतजार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हर 6 महीने में बेसब्री से करते हैं। आमतौर पर केंद्र सरकार मार्च महीने के दौरान जनवरी से बढ़ने वाले डीए और डीआर की घोषणा कर देती है। लेकिन इस बार मार्च का महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि विभिन्न सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार इस बार डीए में लगभग 2% की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा और इसके बाद अप्रैल महीने की सैलरी तथा पेंशन में कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जनवरी, फरवरी और मार्च के 3 महीनों का एरियर भी एक साथ ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि घोषणा में थोड़ी देरी हो रही है, इसीलिए कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संगठनों की ओर से सरकार पर दबाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई संगठनों ने सरकार से अपील की है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और कर्मचारियों व पेंशनरों को राहत देने के लिए डीए और डीआर की घोषणा जल्द से जल्द की जानी चाहिए, ताकि उन्हें बढ़ी हुई दर से
वेतन और पेंशन प्राप्त हो सके। इसके अलावा अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन से जुड़ी जानकारी भी कई पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियमों के अनुसार जब कोई पेंशनर 80 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे उसकी मूल पेंशन पर 20% अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। खास बात यह है कि यह लाभ उनके जन्मदिन से नहीं बल्कि उस महीने की पहली तारीख से ही लागू माना जाता है। इसी तरह जब पेंशनर 85 वर्ष की आयु पूरी करता है तो उसे 30% अतिरिक्त पेंशन, 90 वर्ष पर 40% और 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर 100% अतिरिक्त पेंशन का पूरा लाभ मिलता है। लेकिन कई बार विभागीय लापरवाही या जानकारी के अभाव में यह अतिरिक्त पेंशन समय पर शुरू नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में पेंशनर को अपने बैंक या पेंशन एजेंसी को समय पर लिखित सूचना देनी चाहिए ताकि रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके। यदि इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं होता है तो पेंशन भोगी CPGRAMS पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जहां उनकी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित विभाग पूरी तरह बाध्य होता है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह भी सामने आई है कि यदि बैंक की किसी गलती के कारण किसी पेंशन भोगी के खाते में अधिक पेंशन जमा हो जाती है तो उसकी रिकवरी सीधे पेंशनर से नहीं की जा सकेगी। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी और पेंशन भोगी को किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचाया जाएगा। यह फैसला इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले कई बार बैंक की गलती के कारण अतिरिक्त राशि खाते में आ जाती थी और बाद में उसकी रिकवरी बुजुर्ग पेंशनरों से एक साथ कर ली जाती थी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब नए नियमों के तहत ऐसी स्थिति में बैंकों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी और बुजुर्गों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे को लेकर हो रही है वह है कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के DA एरियर का मामला। सरकार पहले ही संसद में यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह इस एरियर का भुगतान करने के पक्ष में नहीं है और इस मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को पूरी तरह समाप्त नहीं होने दिया है और इस संबंध में मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि अदालत ने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि यदि कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का DA एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाए तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस सवाल के बाद कर्मचारियों में एक नई उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में अदालत इस मामले में कोई महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सुना सकती है। यदि ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी DA एरियर भुगतान को लेकर सख्त आदेश दिए थे, जिसके बाद वहां की सरकार ने एरियर की पहली किस्त जारी कर दी है। इस घटना के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में भी यह भरोसा जगा है कि उनके मामले में भी भविष्य में कोई सकारात्मक फैसला आ सकता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक नया मास्टर सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। नियमों के अनुसार पेंशन का भुगतान महीने के आखिरी वर्किंग डे कार्य दिवस पर अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश बैंक की ओर से देरी होती है तो उसे देरी के दिनों के लिए 8% की दर से ब्याज सहित पेंशन का भुगतान करना होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पहले कई पेंशन भोगियों की यह शिकायत रहती थी कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिलती और कभी-कभी 5 से 6 दिन की देरी हो जाती थी, जिससे उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्च चलाने में कठिनाई होती थी। इस नए नियम के बाद उम्मीद की जा रही है कि सभी पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन मिल सकेगी और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंत में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जो उन पेंशन भोगियों के लिए बेहद खास है जिन्हें अपनी पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि देश भर के सभी जिलों में 21 अप्रैल को विशेष पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस पेंशन अदालत में पेंशन भोगी सीधे जिम्मेदार अधिकारियों के सामने
अपनी समस्याएं रख सकते हैं। यदि किसी की पेंशन शुरू नहीं हो पा रही है, पीपीओ से जुड़ी कोई समस्या है, फैमिली पेंशन मिलने में दिक्कत है, पेंशन संशोधन में कोई गलती हुई है या किसी एरियर का भुगतान अटका हुआ है, तो ऐसी सभी समस्याओं का समाधान इस पेंशन अदालत में तुरंत किया जा सकेगा। यहां तक कि यदि किसी पेंशनभोगी ने पहले CPGRAMS या अन्य पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उन्हें सही समाधान नहीं मिला है, तो वह भी पेंशन अदालत में अपनी शिकायत दोबारा प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिकारियों की पूरी कोशिश रहती है कि मौके पर ही समस्या का निस्तारण कर दिया जाए, और यदि किसी तकनीकी कारण से तुरंत समाधान संभव नहीं होता, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर 1 महीने के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए जिन पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह पेंशन अदालत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है। साथियों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि पेंशन से जुड़ी हर नई और सटीक अपडेट आपको हमेशा समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।